अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि हलवाई किस तरीके से गाजर का हलवा बनाते हैं। बग़ैर गाजर को कद्दूकश किए बग़ैर ही बनाया जाता है ये हलवा, और ये टेस्ट में बिल्कुल हलवाई जैसा हम शादियों में खाते हैं सेम वैसा ही टेस्ट का ये बनता है। बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है और ये बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर इस हलवे को बनाने के लिए 1 किलो हमने गाजर ली है और मैंने इसका छिलका उतार कर इसको धो लिया और इसको इस तरीके से हमने गोल गोल पीसेस में काट लिया है। तो मैंने पहले से ही काट के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हमने इनको धोकर वॉश किया, उसके बाद हमने इस तरह से देखिए इस तरह के पीसेस में काट लिया है। 1 किलो हमारे पास यहाँ पर गाजर है और इसमें अब हमने क्या करना है, दूध डाल देना है। दूध में यहाँ पर हाफ़ लीटर ले गई हूँ। 1 किलो गाजर है, हाफ़ लीटर मैंने दूध लिया है। फुल फैट क्रीम वाला दूध हमने यहाँ पर यूज़ किया है इसके लिए। और साथ ही में इसमें हम घी डाल देंगे। मैं ये बड़े चम्मच से डाल गई हूँ, ये 3 टेबल स्पून के बराबर हमने यहाँ पर घी डाल दिया है। तो अब हम इसको प्रेशर कुकर में आज बनाएंगे ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए। आप चाहें तो पतीली में ही बना सकते हैं। मैं इसको 25 मिनट के लिए इसमें पकने देती हूँ। 25 मिनट के बाद मैं इसको खोलकर चेक करूँगी। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो आपको 1 घंटा लगेगा। तो चलिए अब हम इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी भी इसमें दूध नज़र आ रहा है और गाजर हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसको अब हमने थोड़ी सी देर और पकाना है कि इसमें जो दूध है वो ड्राई हो जाए और गाजर को हम इस तरीके से तोड़ कर मैश कर लेंगे। बहुत ही मिनटों में ये हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, क्योंकि गाजर काफ़ी नरम और सॉफ्ट हो चुकी है क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुकर में पकाया है टाइम बचाने के लिए। लेकिन आप अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मल वैसे ही पतीली में ही बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा बस टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका दूध काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और इसको देखिए हमने इस तरीके से चम्मच की मदद से मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। जितना आपके घर में मीठा पसंद किया जाता है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें और अब इसे मिक्स करेंगे। तो अब हमने इसका अहम पॉइंट इस हलवे का यही है कि हमने इसको खूब इसकी भुनाई करनी है। इस टाइम पर चीनी अपना पानी रिलीज़ करती है, इसको हमने काफ़ी देर तक पकाना है जब तक कि अच्छी तरह से टाइट नहीं हो जाता है। और मैंने इसमें सब्ज़ी इलायची का पाउडर भी बीच में डाल दिया था 1 टीस्पून, और आप भी ज़रूर डालिएगा, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हलवे का। तो यहाँ पर देखिए इसको हम खूब टाइट करते हुए भूनते हुए लगातार चम्मच चलाते हुए पका रहे हैं। तो हलवा हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसमें खोया शामिल कर देना। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। और जितना ज़्यादा इसकी भुनाई करके आप इस हलवे को तैयार करेंगे उतना ही ज़्यादा ये मज़े का बनता है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि हमने इसको गाजर को कद्दूकश नहीं किया है, हमने इसको डायरेक्ट ऐसे ही पकाया है। तो ये बग़ैर मेहनत के और बहुत ही टेस्टी हलवा बना है। तो मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हलवा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपको फिर से दिखा रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, और बहुत ही माशाल्लाह से शानदार ये हलवा बना है। बिल्कुल हलवाई जैसा बना है, जैसा हम हलवाई से लेके खाते हैं या शादियों में अक्सर हम खाते हैं, सेम वैसा ही ये हलवा बना है। बस आपने लास्ट में इसकी जो भुनाई है वो अच्छी सी करनी है ताकि इसमें जितना अच्छा आप इसको भूनकर पकाएंगे उतना ही मज़े का हलवा बनेगा। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।